हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस ऑफ योगा एजुकेशन। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुंडक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 108। वेदों के संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो ऋषियों की वाणी है, सही है, ब्रह्मा की मुख से उत्पन्न है, ज्ञान के मूल है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अथवा ऋषि की कृति है। ये अंगिरा ऋषि होता तो सही हो जाता। हठयोग प्रदीपिका के लेखक कौन है। हठयोग प्रदीपिका के लेखक है स्वात्माराम। महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है, तो यह कथन है महर्षि पतंजलि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, तो यह आपका 21 जून 2015। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कौन सी थी, तो ये थी योगा फॉर वेल बीइंग, कुशल क्षेम के लिए योग। किस भारतीय युवा संगठन ने एक दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एनसीसी। योग का उद्देश्य है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सामाजिक कुशलता का विकास, आध्यात्मिक उन्नति, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के या पेपर एनालिसिस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, तो ये कहा गया है योग सूत्र में। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना, 25 हो जाएगा राइट आंसर। आदि योगी किसे माना जाता है, तो माना जाता है भगवान शिव। इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है, अथर्ववेद। नचिकेता व यम का संबंध किस उपनिषद में मिलता है, तो ये हो जाएगा कठोपनिषद। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं गीता में। निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है, तो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, मंत्र योग नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है, तो यह आपका दूसरे अध्याय में। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो ये थे आपके बिरजानंद। निम्न में से कौन सी क्रिया षट क्रम के अंतर्गत नहीं आती, तो नैति, वास्ति और त्राटक ये आते हैं, ध्यान के अंतर्गत नहीं आती। यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है, यौगिक एनिमा होता है, ये आंत से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्ति। विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जालंधर बंद। अष्टांग योग के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। एकात्म योग से कौन संबंधित है, तो हैं अरविंदो। निम्न में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, ये क्वेश्चन डाउट में है, वैसे अगर पूछता तो फील्ड ट्रिप होता है, लेकिन योग के लिए पूछा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। प्रश्नोत्तर तो होगा नहीं, भ्रमण नहीं होगा, व्याख्यान लेक्चर विधि या प्रदर्शन विधि, तो ये होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह योग के अगर प्रदर्शन लगाए जाएं तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करके। निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है, समाधिपाद है, विभूतिपाद है, कैवल्यपाद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संधिपाद, यही नहीं है। पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो 195 सूत्र हैं। योग सूत्र को पतंजलि ने
200 ईसा पूर्व लिखा था। 200 ईसा पूर्व लिखा था। योग अभ्यास में सम्मिलित हैं। योग अभ्यास में हाँ, योग अभ्यास में सम्मिलित हैं, तो इसमें हो जाएगा आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, मंत्र और ध्यान। तो उपरोक्त से भी राइट आंसर। गीता का कौन सा अध्याय कर्म योग से संबंधित है? तो यह अध्याय 3। अध्याय 3 है गीता कर्मयोग से संबंधित। गीता का अध्याय 3 है कर्मयोग से संबंधित। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2006 में हरिद्वार में हुई थी। बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रवि शंकर। सुदर्शन क्रिया का संबंध है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है श्री श्री रवि शंकर से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद हैं 108। सत्यमेव जयते का संबंध है मुंडकोपनिषद से। पारलौकिक ध्यान तकनीकी का संबंध है किससे? तो यह है महर्षि महेश योगी। घैरण्य संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? तो 7 अंगों का वर्णन किया गया है। गोरक्ष शतक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गोरखनाथ के द्वारा। लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका VKS अयंगर। जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है कंठ यानी गला, थ्रोट। सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? सूर्य नमस्कार का दूसरा पद है हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन। योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नियम। दयारोग संबंधित है यानी अस्थमा। दया रोग नहीं है, हृदय रोग होगा। दया रोग, अस्थमा संबंधित है आपका श्वसन तंत्र से। मोटापा संबंधित है वसा की अधिकता, एक्सेस फैट। प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति समर्पण। अंतरंग साधन नहीं है तो प्राणधान नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद का आसन है वज्रासन। त्राटक का अर्थ है टकटकी लगाकर देखना, किसी को टकटकी लगाकर घूरना, स्टेयर करना, टकटकाना। हठ दीपिका के अनुसार बाधक तत्वों की संख्या है 6। हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्व संख्या है 6। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है स्कैन में, तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक तत्वों की संख्या है 6। कैवल्य का अर्थ है मोक्ष। देवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है। कौन सा अध्याय है? तो यह 16वां अध्याय। 16वां देवासुर संपद देख लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित सही कथन है, तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, जीवन मृत्यु का सत्य बताने वाली, परमेश्वर के कमल मुख से प्रकट। निम्न में से स्मृति नहीं है। संवृत स्मृति है, दक्ष स्मृति है, गौतम स्मृति है, तो नहीं है, वो है संवृत स्मृति। सर्वाधिक विवादित स्मृति है, तो मनुस्मृति है सर्वाधिक विवादित। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, कहा है किसमें? तो ये कहा गया है योग राजोपनिषद में। ऐत्रेय एवं कौशिकी उपनिषद संबंधित है अथर्व वेद से। निम्न में से उपनिषद नहीं है। देखिए उपनिषद तो मुंडकोपनिषद भी है, ऐत्रेयोपनिषद भी है, छांदोग्य भी, प्रश्नोत्तर उपनिषद भी है। अब कौन सा नहीं है? अब जो छांदोपनिषद जो बोला है, इसको अगर शुद्ध लिखा जाए तो ये होगा
छांदोग्य, छांदोग्य को निषद, बाद में जो निषद जो लगेगा वो होगा, इस तरीके से होगा। पता नहीं, सारे ही तो उपनिषद हैं उस हिसाब से, तो इस पे होना चाहिए, लेकिन ये भी उपनिषद है। तो ये डाउट में, देखिए आप लोग बताइए कौन सा होगा इसका, या हो सकता है टाइपिंग एरर हो, सबको नंबर मिलना चाहिए इसमें। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। योग लाभदायक है, तो सर्वांगीण विकास हेतु, जैसे शिक्षा है सर्वांगीण विकास हेतु, इसी तरीके से योग है। योग का प्रकार नहीं है। देखिए राजयोग होता है, 4 योग के प्रकार हैं, योग के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है राजयोग, एक होता है कर्मयोग, एक होता है भक्ति योग, और एक है आपका ज्ञान योग। ठीक है, इसमें देखो कर्म योग दिया है, ये होता है, राजयोग भी होता है। अब योग करेंगे तो मंत्र का उच्चारण तो होगा, तो ये हो सकता है, तो इसके ये भी थोड़ा डाउट में लग रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा इसमें ऑप्शन सी के साथ, विलय योग। शरीर में आत्मा का स्थान है हृदय में। योग का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य नहीं है योग का। योग से संबंधित नहीं है विज्ञान, दर्शन, तो इसमें हो जाएगा आपका मूल्यवान विरासत। मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है, ये कहा है महर्षि चरक ने। चित्त वृत्ति निरोध से तात्पर्य है, जो ये मन होता है ना हमारा, भटकता रहता है, चंचल होता है, तो यही होता है चित्त वृत्ति निरोध, तो यानी कि चित्त की चंचलता, फ्लिकरिंग ऑफ द चित्ता। अष्टांग योग का अंग नहीं है, यम है, नियम है, आसन भी है, तो साक्षात्कार, इंटरव्यू राइट आंसर हो जाएगा। व्यायाम संबंधित है मानसिक स्थिति से, भावनात्मक, सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से, तो योग संबंधित है मानसिक गतिविधि से। एक दिया सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से, भावनात्मक, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और सांसों पर ध्यान केंद्रीकरण से, तो पहले ऑप्शन के साथ ही जाते हैं, यही सही होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जा रहा हूँ मानसिक गतिविधि के साथ। योग से संबंधित साहित्य है, वेद हैं, उपनिषद भी हैं, स्मृतियाँ भी हैं, तो सभी में वर्णन मिलता है योग का। योग एवं व्यायाम है, तो दोनों एक ही हैं, एक ही तो नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग हैं ये भी नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी है, एक दूसरे के विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत भी नहीं कह सकते, हाँ सहयोगी बोल सकते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके, इसका कमेंट कीजिए, इसके कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में जाके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2022 में क्या थीम या विषय वस्तु थी, तो ये थी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सूर्य नमस्कार के कितने सोपान हैं, तो सूर्य नमस्कार के सोपान हैं 12। सूर्य नमस्कार के सोपान हैं 12। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में। कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है 3। भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, सूर्य भगवान से संबंधित, हाँ सूर्य भगवान से संबंधित है, मनु से संबंधित है, ऋषि मुनियों से संबंधित है, तो यही है इसका गलत, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपनिषदों में कुल कोशों की संख्या, तो ये संख्या है 5। ठीक है, चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।